बचपन सुनते ही आंखों के सामने कुछ रंगीले कागज के टुकड़े घूम से जाते हैं। कुछ खनक सी कानों को छू कर निकल जाती है। एक ऐसी शाम आ जाती है जहां हम दौड़कर सकरी गलियों से होकर पहुंचते हैं एक चबूतरे के पास। यादों में गुजरते हुए कहीं इकट्ठा होते हैं और गोलबंद होकर उस शाम जीने लगते हैं। मन ही मन कुछ खेलने के लिए अपने अपने दल बनाते हैं और फिर सिक्के के हेड या टेल आने के रोमांच का अनुभव। जीतने वालों का हारने वालों से बात ना करना, अपने अपने दल के साथ कल की प्लानिंग। रंग बिरंगी कॉमिक्स शर्ट के अंदर छुपा कर लाना और फिर मिलकर चंपक, पराग, अमर चित्र कथा का मजा। डांट खाते रहना, अपनी मनमानी करते रहना, कभी उदास ना होना और कभी बिना मतलब के उदास भी होना। पता नहीं समय ने कब अपने पंख खोल दिए और बचपन कहीं फुर्र से उड़ गया। आज बचपन गुमशुदा है। हम पर बस उसे मोबाइल, आईपैड और कार्टून चैनल के जरिए ढूंढते रहते हैं। बदलते वक्त में अपने खुद के वक्त को न बचा पाने का फल है खोया हुआ बचपन। एकाकी परिवार की विडंबना है। न तो नाना नानी, न तो दादा दादी। काम के बोझ के तले मां बाप के पास अपने ऑफिस की कहानियां ही बची होती हैं। कौन सुनाएगा वो परियों और कालीन बाबा की कहानियां? बच्चों के चेहरे पर वो खिलखिलाहट शायद ही दिखती हो जो पिट्ठू का ढेर लगाने के बाद आती थी। दूसरों की खिड़कियों के कांच के टूटने की खनक अब कहीं सुनाई नहीं देती। स्कूल के बस्ते अब और भारी और बच्चे और गंभीर होते जा रहे हैं। बाल अधिकारों की सूची से बचपन कहीं गायब सा हो गया है। अल्हड़पन का अधिकार कहां है? खेल के मायने बड़े ही गंभीर किस्म के क्लासों में दब से गए हैं। अब बच्चे मन से कोई खेल नहीं बना सकते। उन्हें तो अंतरराष्ट्रीय नियमों से ही अपने कोच द्वारा बताए गए ढर्रों पर चलना पड़ता है। मां बाप खुश हो रहे हैं। नए तेंदुलकर और नए फेडरर जन्म लेने वाले हैं। पर जो लौट के कभी ना आएगा, उस बचपन का क्या? इसी बदलते वक्त में दो इंसान अपने बचपन को दूसरों की आंखों में देखने की चाहत लिए एक सोच को जन्म देते हैं। यह सोच है कहानी घर। रोनी बनर्जी और मीनाक्षी झा बनर्जी, एक डिजाइन थिंकर तो दूसरी अव्वल दर्जे की चित्रकार। पर मन से दोनों की एक ही दुविधा, बीता बचपन कैसे लौटेगा? इसी सोच ने कहानी घर की नींव रखी। कहानी घर एक ऐसी जगह जो बच्चों को खुलकर जीने की आजादी दे। क्या गलत, क्या सही से पहले चीजों को अपने अंदाज में परखने की आजादी, खुलकर चिल्लाने की आजादी, तब तक दौड़ने की आजादी जब तक कि सांसें फूल न जाएं। सही मायने में जिंदगी जीने की आजादी। कहानी घर का जन्म 2014 में हुआ। रोनी और मीनाक्षी दोनों ने अपनी कमाई इसमें लगा दी। बस एक जुनून था खोए हुए बचपन को फिर से वापस लाने का। पहले पहल कुछ बच्चे आकर कहानी सुनने लगे। कहानियों का दौर शुरू हुआ। बच्चों ने कहानियों से अपनी कहानियां बनानी शुरू कर दी। खूब धमा चौकड़ी होने लगी। बच्चों में कोई भेदभाव नहीं था। गली मोहल्ले या दोस्तों के बच्चे हों या फिर कामकाजी लोगों के बच्चे, सभी एक जगह लाइन में बैठते और कहानियां सुनते। फिर कुछ बुजुर्ग आए जिनके नाती पोते बाहर रहते थे और कहानी घर से जुड़ गए। पति पत्नी ने खुले मन से सबका स्वागत किया। अब दादी को नए पोती पोतियन मिल गए और नाना को नाती नातिन। एक दिन अचानक कुछ लड़कियों ने खुद में झुंड बनाकर नाचना शुरू कर दिया। मीनाक्षी को यह बात भा गई और उन्होंने तुरंत अपनी एक डांसर मित्र से संपर्क करके बच्चों को
कभी कभार परंपरागत नृत्य में प्रशिक्षण देने के लिए मना लिया। फलस्वरूप बच्चों के लिए एक और नया अध्याय खुल गया, पर इसमें भी कोई बंदिशें नहीं थीं। लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। कभी किसी ने बच्चों को पढ़ा दिया तो कभी किसी ने ढेर सारी टॉफियां बांट दी। बच्चों में अपने बचपन को देखकर हर कोई अपना कुछ कुछ सहयोग देना चाहता है। दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं। कहानी घर की खिलखिलाहटें हर जगह सुनाई देने लगीं। कहानी, नाच, पढ़ाई, चित्रकारिता, नाटक, फिल्म और पुराने खेल अब दिनचर्या का हिस्सा हो गए। 2014 से 2016 आ गया। तभी कहानी घर ने रियो ओलंपिक की तर्ज पर जियो गली ओलंपिक का आयोजन किया। बच्चों की भीड़ घड़ी मात्र में जुट गई। कई स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किटकिट, चेन चोर, देंगा पानी, रस्सी कूद और कबड्डी जैसे खेलों से पास का पार्क गुलजार हो गया। बच्चे फूले नहीं समा रहे थे। हर तरफ जश्न का माहौल था। कहानी घर की गतिविधियां कहानी घर टाइम्स पत्रिका के माध्यम से इंटरनेट पर उनकी वेबसाइट कहानीघर.in पर और फेसबुक पर कहानी घर के पेज से मिल ही जाती है।